आ देखो कौन सा है धातु और धातु। एक ये अंतिम चैप्टर है 8 क्लास के जो अंतिम जब चैप्टर मतलब है पहला द्वितीय धातु अधातु का जो है अंतिम चैप्टर है। एक में बताया कि धातु का उपयोग अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज कहाँ क्या किया जाए, कौन कहाँ से यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक ना। पहला पढ़ लेते हैं कौन मेटल्स के बारे में कि धातु के बारे में इसका उपयोग कहाँ कहाँ यूज कहाँ इसका क्या क्या था यूजफुल इसके कहाँ क्या है। पहला क्या लिखल है विद्युत तार। तो विद्युत तार कहाँ से बनाया जाता है, तो पहला लिखल है तांबा एल्युमिनियम। कहाँ से बनाता है, तांबा एल्युमिनियम। कहाँ से बनाया था, तांबा एल्युमिनियम। कभी कभी चांदी की बनाया जाता है, ठीक है। चांदी क्यों नहीं बनाता है, देखिए सब क्योंकि सबसे अच्छा चालक है विद्युत का, फटाक में लेना आ जाएगा, कार्बन तो कुछ धरेगा भी नहीं। चांदी की इसलिए करके नहीं किया जाता है, उसका गोल चोरी कर लेगा, चोरी क्या कर देगा, गोल कर देगा, क्या कर देगा, गोल कर देगा। सही। जब मंदिर के सब सारे दान पेटी चुरा देता है तो चांदी किसी चोर मंगा देगी, दिन दहाड़ ले जाएगा। सुनो ना, कल दिन दहाड़ ले जाएगा। हाँ तू ढेर बात करते सोना का मुकुट। सोना मुकुट घर में बक्सा में बंद रखल, पता चल गया तो गोल, अब पता तो चलेगा तो सामने गोल हो जाएगा, सही नहीं चलेगा पता। सोना का तू ढेर बात कर दी तुम, इसलिए भीतर क्या रहता है तांबा एल्युमिनियम। हम लोग जब भी फीस चढ़ता है क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं तांबा, लेकिन यहाँ तो खाली एल्युमिनियम से फीस चढ़ा देता है, चढ़ा ना एल्युमिनियम से, लेकिन तांबा लगाऊंगा ना तो हाली फीस नहीं करेगा। तो तांबा थोड़ा हल्का सा ऊंच वाला करंट बहे वाला अच्छा है वो। एल्युमिनियम गल जाता है थोड़ा सा लेल में, थोड़ा गल जाता है थोड़ा सा फट मारी, अब गल वाली चीज़ है ये एल्युमिनियम। ठीक, अब भीतर क्या है एल्युमिनियम, ठीक ना। अब आता है कौन सा बर्तन मशीन, बर्तन मशीन कौन धातु से बनाया जाता है, तांबा लोहा और एल्युमिनियम। तांबा लोहा और एल्युमिनियम का है, तांबा लोहा एल्युमिनियम। ऐसे एल्युमिनियम में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमारे हिसाब से। ऐसे मैंने कि साइंटिस्ट कहता है कि एल्युमिनियम खाना बिल्कुल नहीं खाना, स्टील खाना बहुत अच्छा रहता है। और नहीं मतलब खाना नहीं एल्युमिनियम पका नहीं, एल्युमिनियम खाना नहीं पकाना चाहिए। ऐसे मैंने माना जाता है कि एल्युमिनियम खाना नहीं पकाना है, खा सकते हो एल्युमिनियम लेकिन खाना नहीं पकाना चाहिए। अब वह से नुकसान होता है शरीर से, अब कैसे नुकसान होता है वो देखना पड़ा। ठीक है, एल्युमिनियम खाना पकाना ठीक नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम वैसे खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एल्युमिनियम में खाना पकाना ठीक नहीं है, से रिएक्शन करता है खाने से। जैसे लोहा रहता है बर्तन वो अच्छा बेस्ट है, लोहा के बर्तन अच्छा रहता है। ठीक है, बर्तन मशीन तांबा लोहा और एल्युमिनियम के, लोहा लोहा लेकिन लोहा तांबा का यूज कर कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्युमिनियम से खाना पकाओगे तो खाना का रिएक्शन करेगा, थोड़ा सा पेट में जाएगा, कैंसर से धरेगा, बस कैंसर होने का बहुत खतरा हो सकता है। पहले के जमाने में जो थे अंग्रेज लोग थे ना, मैंने कि भारतीय इंडियन को जो है साथ देने के लिए क्या करते थे मान, तो खाना एल्युमिनियम के बर्तन खाना देते थे, मैंने पका के देते थे एल्युमिनियम के बर्तन में, साथ देने के लिए नियम था सर। तो आज तक लिए सब यूज करता है एल्युमिनियम के। ठीक है, आगे देखो मकान और पुल किससे यूज, किसका लोहा से, मैंने कि मकान पुल में कहाँ मैंने कि लोहा लोहा यूज किया, क्या कहता था लोहा से यूज किया जाता है। मतलब मकान पुल में जो है लोहा उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है लोहा। मकान पुल में जब भी यूज किया जाता है लोहा। अभी घर बनल है इसका लोहा लगल है, लगल ना है, लोहा लगल है, और लोहा नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, इसलिए क्या है सब लोहा जन देख ही रहे हो क्या लगता है लोहा मकान पुल में। अब बताओ जो मकान पुल बना रहा था कौन सोना चांदी लगाएगा, नहीं ना, उस महंगा ढेरे है नहीं लगा पाएगा उतना, और सोना चांदी सब सी हो जाएगा, मुड़ जाएगा हाली तुम्हारे। आगे देखो आतिशबाजी, आतिशबाजी का है मैग्नीशियम, कहा गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यूज किया तो आतिशबाजी मतलब हो सकता है कुछ विस्फोट होने वाला आतिशबाजी, कुछ विस्फोट होने वाला पदार्थ होता है, कोई मैजिम, उसमें क्या रहता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जलाओगे तो क्या गिरता है, चूर निकलता है, कुछ निकलता क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। 10th में ही पढ़ना है। अगर मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं वहाँ तो जलाते हैं तो कैसे था याद नहीं आ रहा, मतलब याद नहीं आ रहा, सही ऐसे था। मैग्नीशियम के फीता को अगर ऑक्सीजन रख के जलाते हैं तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर उसी पर लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पानी किसका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम। कहा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पता सबको देखा है, शादी ब्याह ही रहा अधिकतर देखा एल्युमिनियम का देखेगा पन्नी, ठीक है ना। एल्युमिनियम का जो ढकल रहता है एल्युमिनियम का पानी रहता है, क्या रहता है एल्युमिनियम का पानी ढकल रहेगा, और वो खा कर फेंक देगा उधर, समझे। ठीक है, अब वो तो अरे तो अलग दुनिया रहता है, कौन सा कंगन बोलते रहते कहा से। आगे देखो फ्यूज तार, फ्यूज देखो विद्युत फ्यूज तार, और खाना बनाने का बर्तन कौन है, टीन, टीन क्या हो गया
टीन। खाना पकाने वाला बर्तन और फ्रिज थर्मोकोल यूज किया जाता है टीन। कौन रहता है टीन, क्या रहता है टीन, ठीक है। और थर्मामीटर में उपयोग क्या कहता है, इसको में पारा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है थर्मामीटर में उपयोग पारा। पारा देखा कैसे रहता है, पानी से रहता है। अभी तुम लोग चाबी देखा, चाबी पारा का बना, चाबी देखा, जो भी कुछ बना रहता है पारा का रहता है। पारा ताला ही बनता है पारा का रहता है, भले अंदर सिस्टम वाला नहीं रहता है। और जो थोड़ा सा जो चमक रहा नहीं देखा, चमक वाला चीज चमकता रहता है, वो पारा का बना रहता है और गिरता रहता है। ओकर से बहुत भयंकर बीमारी होता है, जो तंत्रिका कोशिका जो नष्ट कर देता है, मन के ठीक कर देगा, बीमार कर देगा। तंत्रिका कोशिका क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाता है, बहुत भयंकर पहुंचाता है नुकसान, ब्रेन के भी नुकसान पहुंचाता है। रिएक्शन करता है हवा से पूरा बढ़िया दृश्य से, समझा। पारा कहाँ है, पारा समझ लो ना, ठीक है। पारा समझ, जो चाबी देखा चाबी, एक चाबी से बना पावर बनाया जाता है। जैसे कोई आकार से लिया डिबर लिया, और चाबी छापा रहता है, अब पारा को हम डाल देगा, कुछ मिनट के बाद सूख जाएगा बढ़िया, और लोहा बड़े बन गया चाबी बड़ा बढ़िया से, है ना। ये नहीं है, तुमको दिखाइए देते हैं, ये सब रखना चाहिए यूज, ठीक ना। हाँ आगे देखो, अंतरिक्ष शोध कहा, अंतरिक्ष शोध मतलब सोडियम टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। कहा सोडियम टाइटेनियम मतलब अंतरिक्ष के बारे में कुछ अगर रिसर्च करना रहता है, किसका यूज किया जाता है, सोडियम टाइटेनियम, सोडियम एगो टाइटेनियम, किसका यूज किया जाएगा, टाइटेनियम। अंतरिक्ष में जो यूज, अंतरिक्ष मतलब क्या, आसमान की हो ना, पूरा आसमान के जो है, जो भी खोज किया रिसर्च करना है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम टाइटेनियम, सोडियम टाइटेनियम, ठीक है। अब एक्सरे, एक्सरे का उपयोग किसमें लाया जाता है, लेड का है, लेड जो है इसको उपयोग किया जाता है। लेड मतलब एक प्रकाश है, बहुत भयंकर प्राकृतिक कहा धातु है, जो प्रकाश के द्वारा इशारा किया जाता है, लाइट के द्वारा, लेड ना। ऐसा एक्सरे मतलब इसका उपयोग किया जाता है, लेड मतलब लेड, ठीक ना। ये भी बहुत खतरनाक धातु है, ठीक है, बहुत मत करने समझा। आगे देखो, इस समझ के कहा धातु का उपयोग, अब पढ़ेंगे आधातुक बनो, नॉन मेटल्स, क्या नल मेटल्स मतलब आधातुक का उपयोग, इसका यूज कहता है, ठीक है। इसमें जितना सब लोग रखा है आधातु है, ये सब धातु रहने वाला शायद, जितना ये रहने वाला ये सब क्या है, आधातु। पहला रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, दहन श्वसन। ऑक्सीजन देखो, दहन मतलब समझ, दहन मतलब क्या, आग, कि आग ऑक्सीजन में जल नहीं सकता है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, दहन के लिए और सांस लेने के लिए। श्वास मतलब ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्या कहता है, सांस लेने के लिए होता है, ठीक है। आगे देखो, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बन के रूप में, क्या है, कार्बन के रूप में। तो कार्बन जो एक ही तत्व है, क्या है, एक ही तत्व है, लेकिन विभिन्न विभिन्न रूपों में है, विभिन्न अलग अलग रूप में है। जैसे कि विटामिन में, वसा, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में भी, हमारा शरीर में भी है, हमारे शरीर में एकरों में कार्बन मिलल होगा शायद, देखो मार्कर में कार्बन होगा, सब में कार्बन मिलल है, सब में, मैंने एक ही तत्व कार्बन है, ठीक है, वो सभी रूपों में एक तत्व में कहा, अलग अलग रूपों में विद्यमान है, अलग अलग रूपों में पाया गया, ठीक है। ऐसा कार्बन बोले, ठीक है। अगर देखो, कार्बन का अप्रूप, कार्बन के अप्रूप मतलब हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, अप्रूप मतलब ये वाला चीज हो गया, जो एक ही तत्व जो है अलग अलग रूप में विद्यमान है, मैंने है, इसको बोलेंगे कार्बन के अप्रूप। क्या बोलेंगे, अप्रूप, अप्रूप मतलब अलग रूप में लिखे एक ही तत्व के। हीरा ग्रेफाइट क्या है, ये सब कार्बन का है, कार्बन से लिखाना है कि हीरा और ग्रेफाइट पढ़ा दिए। कौन सा ऐसा धातु जो आधातु जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, हीरा। और कौन सा ऐसा धातु है, नहीं आधातु जो करंट पास करता है, ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। लेकिन ये दिक्कत है ना, एक में कन्फ्यूज हो जाता है, आधातु धातु धातु पगला जाता है। अगर जो सैंपल याद करना है ना रे, हाँ, जेकर यम आता है, यम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब जितना आता है सब धातु कैटेगरी में आएगा, बस कई यम आएगा तो ऐसा ना। कुछ कुछ नहीं आएगा, ऐसे बात दिक्कत नहीं है। जैसे कि आगे का हीलियम, धातु हीलियम आ जाएगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम और धातु आएगा, धातु नहीं, छोड़ दो, अभी फिर नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, समझे, पढ़ा था तो भूल जाते कैसे, थोड़ा रिविजन आजकल नहीं कर रहे हैं ना, सब दिक्कत हो रहा, समझा, नहीं छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि एडमिट से बोलेंगे।
ये सब लिखे। आगे देखो पर यही तो याद करो, ठीक है। आगे देखो हाइड्रोजन किसको यूज किया जाता है ईंधन में, किसके में, ईंधन के रूप में किया जाता है। कोई भी अगर ईंधन जलाया जाता है उसके बाद क्या रहता है, हाइड्रोजन। तो सूर्य प्रकाश के पास क्या है, हाइड्रोजन। कहाँ है, हाइड्रोजन, बहुत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम से बना है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन। आयोडीन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रोग निरोधक। कहा है, रोग निरोधक मतलब क्या, मतलब जीवाणु से बैक्टीरिया को रोकता है, मतलब मैंने कि खराब होने से रोकेगा। आयोडीन जो है खराब होने से रोकता है। हम लोग अचार बनाते हैं ना जी, तो अगर नमक जरूर डालते, क्यों, ताकि बैक्टीरिया से बच सके। और नमक नहीं डालोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक, नमक डालना पड़ेगा। अब इतनी देखते हो दम रुकना रे, वो भी सुनना, जब तुम मछली को काट के रखती हो तो जरूर नमक डालती हो। हल्दी खास नींबू डाल दो, नमक डाल दो ना खराब नहीं होगा, और नमक नहीं डालो ना तो खराब हो जाता। इसलिए कि नमक डाल दिए हैं तो रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाएगा, प्रवेश करेगा तो नष्ट हो जाएगा नमक से। नमक बहुत इतना कोई ये सब था तो हमारी नहीं ना, बहुत खतरनाक थी है ये। नमक जानते हो, अगर घाव पर लगा दो तो मर जाओगे, सही, बहुत खतरनाक नमक रहता है। घाव पर लगा, अरे खत्म हो जाओगे, समझा। अच्छा पीठ पर कोई लगा देगा ना, रगड़ देगा ऐसे करके नमक, फिर जानते हो बहुत जबरदस्त कुछ जलन टाइप का लगेगा, समझा। और नमक ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और कम भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाओ भी, कम भी नहीं, मीडियम साइज में खाओ नमक, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर खाओगे तो फिर तुम लोग बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैंने खाओगे तो हर बीमारी हो सकता है कि थोड़ा सा, अगर नहीं खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, घेंगा रोग निकल जाएगा, ये वाला वो निकल जाएगा। हाँ तो लिखा ला रे, आयरन कमी से कौन रोग होता है, घेंगा रोग होता है। और ज़्यादा नमक खाओगे रे, ज़्यादा नमक खाओगे फिर गोसा ज़्यादा आएगा, कुछ किचमचा लगोगे, मतलब बीपी बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगा। नमक खा के बीपी बढ़ सकता है, और थोड़ा बड़ी गोसा आएगा, चिचड़ाहट लगेगा, गुस्सा आएगा, हाई प्रेशर बढ़ जाएगा पूरा। नमक ज़्यादा तक खाना नहीं चाहिए, इसलिए नमक मिडिल साइज में ही खाना चाहिए सबसे कम, ठीक ना, मतलब बीच में खाना चाहिए। सब ज़्यादा देखो इस सृष्टि में जो भी जो भी इस सृष्टि में है ना, पृथ्वी में, बीच माध्यम कुछ काम करना चाहिए, ना बेसी ना ज़्यादा, कहा बेसी ना ज़्यादा, ठीक ना। इसलिए हमेशा मिड में खाना चाहिए। अगर हम कुछ ठीक खाते हैं, ठीक है, मानते हैं हम पानी पीते हैं, पानी एक बाल्टी पी ले तक मर नहीं जाएंगे रे, मीडियम से पियेंगे, ठीक है। और खाना भी खाते हैं, और ज़्यादा खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, और कम खाना खाएंगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, पानी पी लेंगे ज़्यादा, वो भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमेशा बीच में कर दे। अगर मीठे चीज़ हम खाते हैं ज़्यादा, तो मीठे चीज़ खाने से क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत ऊपर में, हाँ शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और मीठा नहीं खाओ तो थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा अच्छा से रखता भी है। ज़्यादा नहीं खाने, कम खाओ, ज़्यादा खाओ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हद से ज़्यादा। देखो महात्मा बुद्ध जानते हो, एक महात्मा बुद्ध सही तरीका थे, ये दुनिया में सबसे जहर चीज क्या है, नहीं रे, जहर चीज ये है, कोई भी वस्तु आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता से ज्यादा हो गया समझो कि जहर है। मान तेरे पास पैसा हो गया, ठीक, ज्यादा मेरे घर पैसा दे दिए तो तू बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। तेरा मन टेंशन बढ़ जाए, क्या कर दे, क्या लोग कहा नहीं, कि क्या कोई डाका मार दे, क्या कर दे, मतलब इतना टेंशन चल जाएगा ना, माइंड पगला जाएगा। फिर और माइंड पगला गया तो तुम भी बेहोश हो जाओगे, तुम भी थोड़ा बस अनेक तरह की बीमारी हो जाएगा फिर थोड़ा। पानी उन्हें सब झोंकता तो हाँ ठीक है, मान तुम नहीं पकड़ाओ, ठीक है, वो नहीं पकड़ाओगे, लेकिन थोड़ा मन में सोचना पड़े, अरे क्या कर लो वो दिमाग। इसलिए थोड़ा सा आवश्यकता ज्यादा जो भी चीज हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, मतलब कि उसका कुछ खराब हो ही जाएगा, ऐसा समझे। देखो जो भी देखो इंसान करे, इंसान जितना मिलता है उतना ही खाना चाहिए। कभी कभी देखता है ना, कुछ अगर खीर बनाता है, कुछ खीर ना यार, एक थाली ले लेगा, अगले ले लेगा, हम सब खाइए तो खाई जाए, लेकिन खा तो एक हम खाएगा फिर छोड़ देगा वो, ओकरा नहीं बुझाया और लेके सोचे कि हम सब खाए, बेचारा कोई नहीं खाया था ना, और सब खीर ले एक थाली और खा लेगा। हम सब तो ऐसे कई बार हुआ है मंदिर में, पूरी खीर खाएंगे और एक 10 को पूरी ले ली सही, और जब 10 पूरी आपका दू खाए नहीं खा पा रहे, हम जो आप कैसे करें, अब क्या करा जाए, अभी बांध के घर डाल देते हैं फेंक नहीं सकते रे, कैसा फेंक सकते हो घर, देखो तू नहीं लानते, तुम अलग रहता है रे, तुम हम जूठा नहीं खाएंगे, ऐसी बात थोड़ी रे, इतना थीमना नहीं है। या तो पोखरा में फेंक देते हैं, क्या कहते हैं, पोखरा में फेंक देते हैं, मछली खा जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ है ना, आवश्यकता ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मिडिल साइज में खाना चाहिए। और खाना है तो एक क्रम खाओ,
लेकिन ओकर में एकम खा तो बोलेगा रे क्या बोलेगा रे खा तो हाँ, सब सभी ले लेते काम ले ऐसे बोल देगा लेबे मत करो ओकर में आउट दिक्कत है सर बात सही है ओकर में दिक्कत है लेकिन बोले दो वो सब बोलना काम एक क्रम खाना चाहिए कुछ भी कुछ काम करना चाहिए एक क्रम कुछ करना चाहिए एक क्रम करना चाहिए ठीक है आगे देखो आयोडीन समझ ना अब क्लोरीन का उपयोग क्या किया जाता है जल के शुद्धिकरण में क्या जल के शुद्ध बताए थे जो पहले के जो लगाना में कलका डालते थे कुएं में क्लोरीन ताकि पानी शुद्ध होके साफ हो सके क्या हो सके साफ पानी का हो सके साफ ठीक है अब तो आर्गन किसकी उपयोग होता है विद्युत बल्ब में कौन बल्ब में होता है विद्युत बल्ब में क्या कहता है आर्गन क्या होता है कहाँ ये लाइट में नहीं वो लाइट देखा है पहले का लाइट जो लाइट भरता है उसमें आर्गन भरा कौन भरता है ललका ठीक है अब देखो अभी जो बोल है ना से विद्युत ज़्यादा खपत होता है ज़्यादा बस तो में से अब प्लस में में गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा ठंडा के दिन में बहुत अच्छा लगता है और गर्मी तो नहीं लगा बहुत गर्मी कर देगा कर देगा लेकिन लालका ब्लो कभी यूज नहीं करता है कि बहुत बिजली खाता है लेकिन अब LED बोला ना तो बहुत आसान पड़ गया कम बिजली खाए पर कर देगा ठीक है तो विद्युत बल्ब कौन सा रहता है आर्गन कौन सा रहेगा आर्गन ठीक है अब आता है नियोन क्या बोलेंगे नियोन किसके भी कहता है विद्युत ट्यूबलाइट तुम क्यों ट्यूबलाइट देखा है ट्यूबलाइट नहीं देखा रे हेलोजन देखा हेलोजन रे छठा पड़ता है रे बड़का हेलोजन में शीशा चलाता है नियोन वर्क रहता है नियोन रहता है कौन रहता है नियोन मंदिर में दिखा है रात के तुम्हें लाल पड़ता है अलग रंग नहीं रहे लाल पर पड़ता है देखो ट्यूबलाइट में क्या होता है ना देखो पहले गैस बनाता है कौन गैस बनाएगा अब गैस इतना बनाएगा टेम्परेचर जितना बनाएगा इतना बना के पूरा क्या करता है नियोन बदल मैंने कि नियोन जो है नियोन एकदम गैस रहेगा नियोन रहता है और क्या बना देगा इतना गैस बना देगा वो थीम बदल देगा एक प्लाज्मा बदल देगा प्लाज्मा समझ तो प्लाज्मा नहीं रे कोशिका नहीं रे प्लाज्मा नहीं समझते रे कैसे तो समझाए रे सुन देखा हो घर मलकत देखा ना बोला उसी को बोले कि प्लाज्मा ठीक है वही समझ में नहीं आ रहा ऐसे देखा है नहीं यार समझ गैस देखा गैस जब ऊपर सबसे हीट करता है ऊपर हीट जो घातकता बोला वो सबसे जो पतल का रहता है वो कहा प्लाज्मा क्या हो गया प्लाज्मा बहुत हीट करके पूरा प्लाज्मा क्या हो गया प्लाज्मा इतना हीट ना पूरा की पूरा ललहात दिखाएगा पूरा है तो ललहात दिखाता है प्लाज्मा का प्लाज्मा आगे कहा गया प्लाज्मा तुम फिगर मान समझते ना लोहा गर्म करो तो प्लाज्मा दिखाना चाहिए बढ़िया प्लस मोलकत झलकत रहेगा लाल प्लस दिखाना चाहिए बोला लहरत पूरा सिसिरन तीसी क्या करता है नियोन क्या करता है नियोन पूरा है क्या करता है वो प्लाज्मा में बदल देता है प्लाज्मा जब बदलेगा इतना ठहकार बढ़ेगा इतना ठहकार पूरा सौंसे जोर कर देगा बहुत सही इसलिए कि नियोन ऊपर में जो ट्यूबलाइट में क्या उपयोग किया जाता है नियोन ट्यूबलाइट में इसका यूज किया जाता है समझ में समझ ये होगा आगे चैप्टर ही नहीं है।